नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन में सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। 25 नवंबर को निःशुल्क स्वर्ण प्राशन शिविर का आयुर्वेद महाविद्यालय में होगा आयोजन। वैदिक विकास कार्यक्रम के तहत छात्रों को किया जा रहा है जागरूक। विप्र सेवा संघ द्वारा अस्पताल को दिए गए स्ट्रेचर और पार्टी का जिला सम्मेलन आयोजित हुआ सीटू कार्यालय में। खबरों पर नजर अब विस्तार से। पच्चीस नवंबर को निःशुल्क स्वर्ण प्राशन शिविर का आयुर्वेद महाविद्यालय में होगा आयोजन। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय निपनिया रेवा में आगामी 25 नवंबर दिन गुरुवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक निःशुल्क स्वर्ण प्राशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 23 नवंबर से शुरू की जा रही है, जो 25 नवंबर तक जारी रहेगी। रजिस्ट्रेशन का कार्य चिकित्सालय में बने रजिस्ट्रेशन कक्ष में किया जाएगा। भीड़भाड़ से बचने के लिए आम लोगों से अपील भी की गई है कि स्वर्ण प्राशन के लिए निर्धारित समय से पहले निबंधन कराकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने बच्चों का स्वर्ण प्राशन कराएं। साथ ही इस अवसर पर चिकित्सालय के बाल रोग विभाग के चिकित्सकों से भी उपस्थित होने की अपील की गई है। आयुर्वेद महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ ने आयोजित निःशुल्क स्वर्ण प्राशन शिविर के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि स्वर्ण प्राशन शिविर में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन कराया जाएगा, जिसमें स्वर्ण भस्म, गौ घृत, शहद, ब्राह्मणी गुरुजी आदि औषधियों को शामिल करके श्रेष्ठ इम्यूनिटी बूस्टर तैयार किया गया है। इन औषधियों के सहयोग से स्वर्ण प्राशन तैयार किया जाता है। स्वर्ण प्राशन से न सिर्फ बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बल्कि बच्चों की मेधा शक्ति एवं शारीरिक क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय रेवा के प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ के निर्देशन में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेश द्वारा नवजात से 5 वर्ष के बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हमारे महाविद्यालय के अंतर्गत चिकित्सालय में हम लोग प्रति माह पुष्य नक्षत्र के दिन स्वर्ण प्राशन संस्कार हम लोग करवाते हैं। ये विशेष रूप से एक औषधि तैयार की जाती है। स्वर्ण भस्म रहती है, इसमें घी रहता है, शहद रहता है और वचा और कुछ और औषधियों से मिलाकर ये हम ड्रॉप के रूप में इसको तैयार करते हैं। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को अभी हम देते हैं। इसमें ये स्वर्ण प्राशन संस्कार का रोल जो है वो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम आता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको हम कहते हैं। तो इससे बच्चों में बार बार होने वाले इन्फेक्शन, विशेष रूप से हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को निमोनिया बहुत जल्दी जल्दी होता है, सांस की बीमारी जल्दी जल्दी होती है, सर्दी जुकाम बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो ऐसे बच्चों को हम स्वर्ण प्राशन संस्कार कराते हैं। लगभग 3 से 4 बार अगर हर महीने करा लें तो उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से कि उसको बच्चे को बार बार इन्फेक्शन होने से वो बच जाता है। तो इसका रोल कोविड के संदर्भ में भी हम आज देखते हैं कि कोविड उन व्यक्तियों को नहीं होता जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो। तो इसको हम उस दृष्टि से भी देखते हैं कि यदि बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो उसको भी कोविड होने की संभावनाएं कम से कम हो जाएंगी। हम ये तो नहीं कहते कि उसको नहीं हो सकता, लेकिन संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। तो ये इसका एक मुख्य रोल है स्वर्ण प्राशन संस्कार का हमारा। क्या क्राइटेरिया बनाई गई है इसके लिए और कैसे ये हम लोग निःशुल्क, इस माह से हम लोग निःशुल्क प्रारंभ कर रहे हैं। ये इस महीने 25 तारीख को पुष्य नक्षत्र पढ़ने का 25 तारीख को प्रातः 9 बजे से 1 बजे तक हमारे चिकित्सालय में ये उपलब्ध रहेगा। इसका रजिस्ट्रेशन हम चाहेंगे कि लोगों से अपील करते हैं कि भीड़ से या असुविधा से बचने के लिए हमारा रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो 23 तारीख से प्रारंभ होगा, 23 से 25 तक। तो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दें और 25 तारीख को प्रातः 9 बजे से 1 बजे तक अपने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को लाकर स्वर्ण प्राशन संस्कार अवश्य करवाएं। वैदिक विकास कार्यक्रम के तहत छात्रों को किया जा रहा है जागरूक। नवीन व्यावसायिक शिक्षा औद्योगिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत छात्रों को कानून व्यवस्था व समाज की अन्य गतिविधियों से अवगत कराने की दिशा में पुलिस कंट्रोल रूम का भ्रमण कराया गया, ताकि बच्चे अपने अधिकारों एवं समाज में होने वाली अनेक घटनाओं से अवगत हो सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विगत 2015 से बौद्धिक विकास को गति देने की दिशा में यह एक नवाचार किया गया था, जिसके तहत छात्रों को शिक्षा के साथ साथ उनको बौद्धिक विकास एवं समाज में व्याप्त अन्य गतिविधियों के बारे में जागरूक किया जाना है। नवीन व्यावसायिक शिक्षा औद्योगिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तंड क्रमांक 1 के छात्रों को आईटी और सिक्योरिटी की तमाम गतिविधियों से जागरूक कराने का यह अनुपम प्रयास माना जा रहा है, जिसके तहत 9th क्लास के छात्रों को पुलिस कंट्रोल रूम का भ्रमण कराया गया। पुलिस कंट्रोल रूम का भ्रमण करने वालों छात्रों सहित जिम्मेदारों से हमने बात की, तो आइए जानते हैं इस संबंध में इनका क्या कहना है। हम लोग कक्षा 9 के छात्र हैं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तंड क्रमांक 1 विद्यालय का हैं। हमारी कुछ व्यावसायिक सब्जेक्ट थी, IT क्लासेस एंड सिक्योरिटी क्लासेस। उसके उपलक्ष्य में हमें यहाँ ट्रिप में लाया गया था सिविल लाइन थाना में, और यहाँ हमारे PI साहब ने पुलिस विभाग के जो हैं उन्होंने हमें कई धाराओं के बारे में बताए थे। धारा 289 के बारे में हम अगर चर्चा करते हैं, वहाँ पे जैसे कि कोई गाड़ी या किसी वाहन के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को या किसी जानवर को उससे हानि पहुँचती है तो उसमें पुलिस उस वाहन को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करती है। और मैं यहाँ 2015 से मातृ एक्सीलेंस स्कूल में व्यावसायिक टीचर सुरक्षा के तहत कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पे जो मोदी जी द्वारा ये सब्जेक्ट चलाया गया है स्किल डेवलपमेंट बौद्धिक विकास, उसके तहत यहाँ पे बच्चों को सिखलाई देता हूँ सुरक्षा के बारे में कि बच्चे आज सुरक्षित रहेंगे तो कल हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। और उसी के तहत आज मैंने ये हर साल बच्चों का जो विजिट होता है इंडस्ट्रियल विजिट में गवर्नमेंट का आदेश के 3 विजिट कराना है, जिससे कि बच्चों को थोड़ा सा बाहरी जानकारियाँ मिल सकें। उसी के तहत मैं आज ये पुलिस विभाग में लेके आया था कंट्रोल रूम में कि बच्चों को कैसे ये पता हो कि क्राइम क्या होते हैं, क्राइम कैसे होते हैं, किनके द्वारा होते हैं, उसकी जानकारी हो, जिससे कि बच्चे बच सकें उससे, उसमें लिप्त ना हो, नशा में लिप्त ना हो। और यदि कुछ इनको दिखता है ऐसा कि यहाँ पे गलत काम हो रहा है या होने की संभावना है तो उसको पुलिस को सहयोग करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें। विप्र सेवा संघ द्वारा अस्पताल को दिए गए स्ट्रेचर। विप्र सेवा संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला के द्वारा संजय गांधी हॉस्पिटल के लिए स्ट्रेचर दिए गए हैं। इस दौरान रीवा कमिश्नर अनिल सुचारी, SP नवनीत भसीन के अलावा मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदोलकर, अधीक्षक डॉक्टर SP गर्ग के साथ ही संरक्षक डॉक्टर KK परौहा एवं डॉक्टर ज्ञानवती अवस्थी मौजूद रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ अतिथि द्वारा किया गया। इसके बाद अस्पताल को सौंपे गए स्ट्रेचर का विधिवत शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात सेमिनार हॉल में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि का अतिथि उद्बोधन हुआ। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजौटी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि विप्र सेवा संघ निरंतर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। वहीं 30 लाख रुपए की लागत से धर्मशाला का भी निर्माण कराया जा रहा है। कोरोना काल में हजारों लोगों की मदद की गई। इसके पूर्व भी वाटर कूलर डोनेट किए गए। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बताया कि स्ट्रेचर के अस्पताल में अत्यधिक आवश्यकता थी, जिसको देखते हुए विप्र सेवा संघ ने इसकी पूर्ति करने का निर्णय लिया और स्ट्रेचर अस्पताल प्रबंधन को सौंपे गए, जिन्हें सर्जरी विभाग में रखवाया गया है। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर नीलिमा भारद्वाज ने किया। आभार डॉक्टर आरती तिवारी ने किया। इनके अलावा इस अवसर पर पुष्पा शर्मा, राष्ट्रीय सह सचिव सुनीता भार्गव, डॉक्टर मुकुंद मिश्रा, प्रदीप गौतम, रामायण पांडे, आनंद मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, सर्वेश तिवारी, ब्रिजेंद्र शुक्ला, विनय त्रिपाठी आदि लोग मौजूद रहे। पार्टी का जिला सम्मेलन आयोजित हुआ सीटू कार्यालय में। सिरमौर चौराहा स्थित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 9वां जिला सम्मेलन 22 नवंबर को सिरमौर चौराहा स्थित सीटू कार्यालय में आयोजित किया गया। सम्मेलन में जिले की राजनीतिक परिस्थितियों की विस्तृत समीक्षा के साथ पार्टी संगठन के विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सम्मेलन में पार्टी के राज्य सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड प्रमोद प्रधान एवं कॉमरेड राम नारायण विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। उक्त आशय की जानकारी देते हुए पार्टी के जिला सहायक सचिव अमित सोहगौरा ने बताया कि इस सम्मेलन में सभी पार्टी का इकाइयों से चुने हुए पार्टी सदस्य भाग लेंगे। सम्मेलन में नई कार्यकारिणी का भी चुनाव किया जाएगा। जनवरी माह में भोपाल में होने वाले राज्य सम्मेलन के प्रतिनिधियों का चुनाव भी इसी सम्मेलन में आयोजित होगा। मैंने आपसे कहा कि नीचे से सम्मेलनों का क्रम चल रहा है। अभी ये जिला सम्मेलनों के बाद में राज्य सम्मेलन का क्रम आ रहा है।
तो अभी में मध्य प्रदेश का राज्य सम्मेलन जनवरी के महीने में भोपाल में होगा, और जब पूरे प्रदेशों के सम्मेलन हो जाएंगे, वहाँ से हर प्रदेश के प्रतिनिधि निर्वाचित हो रहे हैं अभी, और निर्वाचित प्रतिनिधि अभी अप्रैल में कन्नूर में केरल में राष्ट्रीय महाधिवेशन करेंगे, या पूरे देश के बारे की आज की राजनीतिक परिस्थिति और किस तरीके की राजनीतिक हालात हैं और हमारा हस्तक्षेप क्या होगा, हमारी भूमिका क्या होगी, इसका निर्धारण किया जाएगा और नया राष्ट्रीय नेतृत्व भी निर्वाचित होगा। राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या चुनाव लड़ने की भी तैयारी का भी बातचीत होगी? से राजनीतिक प्रस्ताव एक पारित होता है, और राजनीतिक प्रस्ताव हमारे राष्ट्रीय महासम्मेलन से 60 दिन पहले हम जारी कर देते हैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी और आम जनता के लिए भी, और उसके आधार पर जो राजनीतिक प्रस्ताव हम लोग पारित करेंगे उसमें चुनाव के अंदर रणनीति, गठबंधन, किसके खिलाफ लड़ना है, कैसे लड़ना है, और जनता के संघर्षों को किस तरीके विकसित करना है। सीटू कार्यालय में आज 9वां सम्मेलन किया गया है, क्या इसका निष्कर्ष निकला? देखिए, सीटू कार्यालय में इसलिए किया हमने कि हमारे बहुत ही बड़े नेता थे विद्याशंकर मुफलिस जी, वो सीटू के मंच पर काम करते थे, लेकिन वो थे बहुत कम्युनिस्ट। उनका अभी निधन हुआ, तो उनके कार्यालय में उनकी स्मृति में हम लोग इकट्ठा हुए, अन्यथा वो किसी और जगह करते। तो सीटू कार्यालय में सम्मेलन करने का हमारा आशा यह है कि विद्याशंकर मुफलिस जी को हम याद करना चाहते हैं। सिद्धार्थ द्विवेदी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि संगठन प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी के आह्वान पर आगामी 25 नवंबर को प्रदेश व्यापी आंदोलन करते हुए मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा, जिसमें जिले भर के छात्र शामिल होंगे। चर्चा के दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों की आवाज को उठाते हुए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन प्रमुख 6 सूत्रीय मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी और सरकार को जगाने 25 नवंबर को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा, जिसके लिए रीवा जिले से 24 नवंबर को छात्र भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे। को लेके इस विषय में मैं बेरोजगारी और निजीकरण के उसमें बात करूंगा। जो सरकार द्वारा ये निजीकरण चलाया जा रहा है, इसका मुख्य कारण, जो मुख्य उद्देश्य सरकार का कि सब चीज निजीकरण कर दें, चाहे वो कॉलेज हो या कोई रोजगार का साधन हो, सबको निजीकरण कर देगी। और जब हम उससे जाएंगे रोजगार मांगने के लिए कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद, तब वो कहेंगे कि सब प्राइवेट हो गई हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं, सरकार की निजीकरण का। और दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी, जो कि देश की सबसे बड़ी समस्या है, और खास तौर से युवा छात्रों की, क्योंकि कोई भी छात्र पढ़ने के बाद चाहता है कि उसकी कहीं नौकरी लगे और उसको रोजगार मिले किसी भी माध्यम से पढ़ाई करने के बाद। परंतु इस बीजेपी सरकार में ऐसा अभी तक संभव नहीं हो पाया है। इसका मैं यही रीवा जिले की बात करता हूँ। ऊपर की बात करने के लिए हमारे बड़े नेता, सीनियर लीडर हैं कि 15 साल से श्री राजेंद्र शुक्ला उद्योग एवं खनिज मंत्री रहे। उन्होंने कितने उद्योग लगाए। हमारे NSUI के छात्र पहले भी गए थे उनके पास उद्योग के लिए कि आप यहाँ कोई उद्योग ला दें, जिससे हमें यहाँ रोजगार के लिए दिल्ली, बंबई या कहीं बाहर ना जाना पड़े, रीवा जिले में ही हम नौकरी करें। परंतु उनके द्वारा यह कह के टाल दिया गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। 15 साल से ज्यादा बीजेपी की सरकार है, एक भी उद्योग बता दें कि वह रीवा जिले में अगर लाई हो बीजेपी सरकार तो बताए। किसानों की समस्या को लेकर लालमणि त्रिपाठी करेंगे आमरण अनशन। पानी और बिजली की समस्या को लेकर 26 नवंबर को नहर के बीचों बीच आमरण अनशन पर बैठेंगे लालमणि त्रिपाठी। बाणसागर के अधिकारियों द्वारा नहर में पानी न छोड़े जाने व सिंचाई से वंचित गुड़ क्षेत्र के किसान, घटिया निर्माण कार्य के कारण कई जगह फूटी नहरों के चलते किसान परेशान देखे जा रहे हैं, जिसकी मरम्मत के कार्य सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। किसान नेता कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी ने जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि गुड़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों में जहां सैकड़ों ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं, वहीं नहरों में पानी छोड़े जाने को लेकर अनेकों समस्याएं आ रही हैं। ट्रांसफार्मर जले होने की वजह से किसान खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। नहर में पानी न आने की वजह से किसान खेतों में पलेवा नहीं कर पा रहे हैं। गुड़ क्षेत्र की शिवपुरवा, मऊगंज लिफ्ट इरिगेशन सहित जिले की नहरें सूखी हुई हैं। इसमें अब तक पानी नहीं आया है। जिन किसानों के पास सिंचाई के साधन है, वो किसान भी बिजली की कटौती से परेशान है और खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं।
फसल बोवनी के समय पर पानी की सख्त जरूरत होती है, लेकिन नहरों में पानी नहीं आने की वजह से किसान अब परेशान हैं। कई वर्षों पहले जब यह नहर बनाई थी तब किसानों को इन नहरों से काफी उम्मीदें थी, लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते अन्नदाता लगातार परेशान हो रहा है। वहीं कागजों पर नहरों का मेंटेनेंस भी कर दिया जाता है। नहरों की सफाई, नहरों में पानी छोड़े जाने से पहले नहरों की साफ सफाई और मेंटेनेंस कराए जाने को लेकर राशि स्वीकृत की जाती है, लेकिन विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत व उदासीनता के चलते इस राशि का बंदरबाट कर लिया जाता है। आपको बता दें कि नहरों की साफ सफाई न कराए जाने को लेकर पहले भी किसानों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इसका खास असर नहीं दिखाई दे रहा है। इसको लेकर कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी ने कहा कि यदि किसानों के हित में नहरों में पानी नहीं छोड़ा जाता है तो किसानों को साथ लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। साथ ही इन सब मुद्दों को लेकर किसान नेता कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी 26 नवंबर को नहर के बीचों बीच बैठकर आमरण अनशन करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए बताया कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन को लेकर पार्टी साइकिल यात्रा निकालेगी और इसके माध्यम से जन जन तक पार्टी की उपलब्धियों को बताएगी। इसके अलावा पार्टी नेताओं ने वार्ता के माध्यम से अपने तमाम मुद्दों को विस्तार से रखा। आप खुद सुनिए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से क्या कहा है। आज हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संस्थापक माननीय मुलायम सिंह जी की 50वीं वर्षगांठ है और हम लोग इसी खुशी में अपने सभी समस्त कार्यकर्ताओं के साथ आज यहाँ मिठाई बांटने का काम कर रहे हैं और मुलायम सिंह जी की लंबी आयु के लिए शुभकामना देते हैं। आज हमारी पार्टी के सभी हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वही सब सम्मिलित हैं, क्योंकि आज हमारे वहाँ लखनऊ में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो हमारी रीवा से भी साइकिल यात्रा आज से निकल रही है। हमारे रीवा के सभी लोग अधिकतर जितने युवा हैं वहाँ साइकिल के साथ माननीय मुलायम सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर वहाँ सभी लोग जाने का काम कर रहे हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद का संभाग प्रचारक नियुक्त किए गए मुक्ति नारायण तिवारी अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मनोहर दुबे व प्रदेश संयोजक डॉक्टर निर्दोष पाठक निर्भय की अनुशंसा पर नियुक्ति की गई है। पंडित मुक्ति नारायण तिवारी को अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद का संभाग प्रचारक बनाए जाने को लेकर संगठन में खुशी देखी जा रही है। वहीं इससे संगठन का भी विस्तार होगा। संगठन के पदाधिकारियों ने श्री तिवारी को हार्दिक बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। बधाई देने वालों में प्रमुख रूप से परिषद जिला अध्यक्ष पंडित जय कृष्ण पांडे, पंडित विजय द्विवेदी, पंडित मोहित चतुर्वेदी, पंडित अजीत पाठक, पंडित प्रदीप तिवारी, पंडित अंबिका तिवारी, पंडित मुकेश कुमार पांडे, पंडित उपेंद्र द्विवेदी आदि लोग शामिल हैं और नवनियुक्त प्रांत प्रचारक को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। नदी में डूबे युवक की तलाश कर रही है एनडीआरएफ। सिविल लाइन स्थित छोटी पुल के समीप बांसघाट निवासी युवक मछली मार रहा था। लोगों के मुताबिक युवक शराब के नशे में था। जानकारी के मुताबिक युवक शराब का आदी था और करीब 10 बजे एक व्यक्ति के डूबने की सूचना प्राप्त हुई, जिसकी पहचान सुंदर कोल पिता महेश कोल उम्र 35 वर्ष निवासी बांसघाट रीवा का बताया जा रहा है, जिसमें कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त होते ही एसडीआरएफ व होमगार्ड की टीम मौके पर पहुंचकर बीहड़ नदी छोटी पुल के पास सर्चिंग का काम चालू कर दिया। टीम प्रभारी शंभू पांडे के मार्गदर्शन में जवानों द्वारा रेस्क्यू चालू किया गया व 5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मृतक का शव बरामद किया गया। सिविल लाइन पुलिस को सौंपा गया है शव। वहीं पुलिस संजय गांधी के मर्चरी में शव को रखकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई और शव को परिजनों को सौंपा गया। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।